ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मॉल ऑफ इमारात अच्छा प्रोजेक्ट है या बुरा प्रोजेक्ट है। आज की वीडियो में आपको 7 सवाल ऐसे बताऊंगा कि कोई भी इन्वेस्टर को अपने एडवाइजर से पहले ही पूछ लेने चाहिए, और अगर आप ये सवाल अपने एडवाइजर से नहीं पूछते तो हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन ले बैठें, चाहे आप अपनी इन्वेस्टमेंट मॉल ऑफ इमारात में करें या किसी दूसरे प्रोजेक्ट। तो पहला जो सा सवाल है वो ये है कि क्या मुझे प्रॉपर्टी सेल की जा रही है या स्ट्रेटजी दी जा रही है। हर एडवाइजर जो है वो आपको इन्वेंट्री दिखा देगा, लेकिन क्या उसने आपसे ये पूछा कि आप रेंटल इनकम चाहते हैं या आप एप्रिसिएशन चाहते हैं, रीसेल चाहते हैं या मंथली कैश फ्लो आप चाहते हैं? क्योंकि हर इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है। जो सा दूसरा सवाल है वो ये है कि रेंटल का सोर्स जो है वो क्या है। बहुत से लोग सिर्फ रेंटल फिगर सुन के ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर देते हैं। आपको पूछना चाहिए रेंटल का सोर्स क्या है, ब्रांड्स, मॉल मैनेजमेंट, मार्केट एस्टिमेट या सिर्फ सेल्स पिच। इन्वेस्टर्स को नंबर्स समझाने चाहिए। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या कहती है, ये आपका तीसरा सवाल हो सकता है अपने एडवाइजर से। और आज जो आपसे बात की जा रही है क्या उसका हिस्टोरिकल प्रूफ है या नहीं। मिसाल के तौर पे 2021 में जो आपका मॉल ऑफ इमारात का कमर्शियल यूनिट था 32,000 पर स्क्वायर फीट था, तो आज 1,26,500 है। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने 32,000 के ऊपर बाइंग अपनी की थी। आज मार्केट रेट्स काफी ऊपर जा चुके हैं। इन्वेस्टर्स को फ्यूचर प्रोमिसेस से पहले हिस्टोरिकल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको देखनी चाहिए। बुकिंग के बाद एडवाइजर क्या करेगा, ये सवाल जो है वो सबसे ज्यादा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बुकिंग करवाना जो है वो मुश्किल नहीं है। बुकिंग करवाने के बाद जो उनसे सर्विसेज आपको देना है वो थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल है, क्योंकि मैं आज भी अपने क्लाइंट्स को आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या एडवाइजर कंस्ट्रक्शन की तमाम अपडेट्स आपको देगा, इन्वेंट्री अपडेट्स देगा, रेट्स के हवाले से आपको अपडेट देगा, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट आपको देगा, और सबसे जो मेन चीज है रीसेल। क्या आपका एडवाइजर आपको कल को जब आपने इसको लिक्विडेट करना हो तो रीसेल की जो सी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा, रेंटल गाइडेंस आपको देगा या बुकिंग करवाने के बाद गायब हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी, ये सवाल जरूर पूछें। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप लाजमी पूछें कि क्या आपको वर्चुअल टूर मिलेगा, वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगी या साइट टूर अपडेट्स आपको मिलेंगी, और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो रिमोटली हैंडल हो सकती हैं। क्योंकि ओवरसीज इन्वेस्टर्स का जो चैलेंज होता है वो लोकल इन्वेस्टर से अलग होता है। मेन जो इनसी चीज है, डील करने से पहले क्या आपने अपना एग्रीमेंट पढ़ा है या सिर्फ आपने खाली ब्रोशर देखी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्रीमेंट जरूर पढ़ें, पेमेंट टर्म्स समझें, ट्रांसफर पॉलिसी समझें, रीसेल पॉलिसी समझें। हर इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करनी चाहिए। एडवाइजर का इंटरेस्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या एडवाइजर आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस जो है वो रिकमेंड कर रहा है या फिर सिर्फ जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपको दिखा रहा है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर मेरा मकसद सिर्फ डील करना होता तो मैं हर इन्वेंट्री को बेस्ट कहता, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने क्लाइंट को मना किया है कि आप ये ऑप्शन मत लीजिए, क्योंकि डील से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सी चीज होती है वो ट्रस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो रेफर करते हैं। रीजन सिर्फ एक है, रियल इस्टेट में डील सिर्फ एक दफा होती है और जो ट्रस्ट होता है वो आपका देर तक रहता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरी बात सुन के मत कीजिए और किसी की भी बात सुन के मत कीजिए। रिसर्च करें, क्वेश्चन पूछें, आप एग्रीमेंट पढ़ें और फिर जाकर आप अपना जो डिसीजन है वो लें। और अगर आप मॉल ऑफ इमारात को एवेल्युएट कर रहे हैं तो मैं आपको टावर 1 और टावर 2 रेंटल मॉडल, एप्रिसिएशन, हिस्ट्री और अवेलेबल इन्वेंट्री का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आपको फ्री में दूंगा। डिसीजन आपका होगा, एनालिसिस मेरी तरफ से। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप रियल एस्टेट से अपडेट रहना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।